मैदान चाहे खेल का हो या जंग का, अगर तुम्हारी सोच ये है कि मैं लड़ नहीं सकता, मैं जीत नहीं सकता, मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं बाजी पलट नहीं सकता, तो यकीन जानो ना तुम जीत पाओगे, ना तुम खेल पाओगे, ना तुम लड़ पाओगे, ना ही तुम बाजी पलट पाओगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कासिम राना। एक छोटी सी बच्ची जिसकी सेहत दिन ब दिन ख़राब तर होती जा रही थी। उसकी बड़ी बहन अपनी इस गुड़िया की हालत देखकर बहुत ज़्यादा तशवीश और फिक्रमंद होती। बहुत सारे डॉक्टर्स और नुस्खे आजमा चुकी, पर उसकी सेहत में बेहतरी बहुत ही कम ना होने के बराबर नजर आती। ये छोटी बच्ची गुड़िया रोजाना सुबह सुबह उठ के खिड़की से बाहर एक दरख्त को देखती और अपनी उंगलियों पर कुछ गिनती और आसमान की तरफ देखती, दुआ मांगती। उसकी बड़ी बहन अपनी इस गुड़िया की आदत को रोजाना नोट करती और देखती कि रोजाना सुबह उठ के खिड़की से बाहर दरख्त को देखती और अपनी उंगलियों पर कुछ गिनती। एक दिन उसकी बड़ी बहन से राहन आ गया। वो अपनी गुड़िया से बहुत प्यार से पूछती है कि गुड़िया, मैंने ऑब्जर्व करा है तुम रोजाना सुबह उठ के सबसे पहले बंद आंखों से थोड़ी आंखें खोल के खिड़की से बाहर देखती हो, इस दरख्त को देख के कुछ अपनी उंगलियों में गिनती हो। व्हाट इज दिस? ये माजरा क्या है? ये पहली क्या है? मैं इस दरख्त को देखती हूँ और इस दरख्त पे जितने पत्ते बाकी हैं उनको गिनती हूँ और रोजाना एक पत्ते को कम पाती हूँ और मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। उस गुड़िया का जवाब। उसकी बड़ी बहन गुड़िया को बड़ी मोहब्बत से देखती और खामोशी को पसंद करती। वक्त गुजरता है, दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आता है कि उस दरख्त पे सिर्फ एक पत्ता रह जाता है। वो गुड़िया अपनी बहन को बुलाती है, कहती दीदी आज इस दरख्त पे सिर्फ एक पत्ता बाकी रह गया, गोया मेरी जिंदगी का कभी भी चिराग बुझ जाएगा और ये पत्ता जैसे ही गिरेगा मेरी जिंदगी की सुबह भी शाम में बदल जाएगी। उसकी बहन अगेन इस गुड़िया की बात का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन सुबह सुबह उठ के फिर वो बंद आंखों से थोड़ी आंखें खोल के उस दरख्त की तरफ देखती तो एक पत्ते को हरा भरा दरख्त के साथ चिमटा हुआ लगा हुआ। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, वो पत्ता उसी तरह दरख्त के साथ चिमटा रहता। वो गुड़िया उस पत्ते को देख के बड़ी हैरत में जाती और उसको इस हरे भरे पत्ते को देख उसकी सेहत में बेहतरी आने लगती और बिलाखिर वो समय वो वक्त आ ही जाता है जब गुड़िया अपनी पैरों पर चलने के काबिल हो जाती है, सेहतयाब हो जाती है और बड़ी खुश होती है और अपनी दीदी को बताती कि दीदी इस पत्ते ने मेरी ज़िंदगी बचाई। ये एक पत्ता इस दरख्त से चिमटा रहा, लगा रहा, गिरा नहीं। अगर ये गिर जाता तो मेरी ज़िंदगी की शमा भी गुल हो जाती, बुझ जाती। उसकी आपा कहती है आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल टू दैट बिलीव। तुम्हें उस पत्ते का, उस दरख्त का शुक्रगुजार होना चाहिए। कहती वाई नॉट। वो बच्ची उस दरख्त के पास चल के जाती है और जैसे ही चल के जाती है उस दरख्त को थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी की जंग लड़ी। लेकिन मज़े की बात यह है जैसे ही उस दरख्त की तरफ उस पत्ते को देखती है वो पत्ता आर्टिफिशियल, नकली होता। उस पत्ते को एक रस्सी से दरख्त पे मजबूती से बांधा हुआ होता। वो छोटी गुड़िया अपनी बहन की तरफ जैसे ही देखती और अपनी बहन अपनी दीदी की मुस्कुराहट देख के तमाम कहानी को समझ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जैसे तुम्हारा गुमान होगा वैसे ही रिजल्ट और आउटपुट होगा। आसान करके बताओ कि एक कोच ने शूटिंग प्रैक्टिस के लिए एक स्टूडेंट को बुलाया और कहा एक आंख बंद कर टारगेट की तरफ देखो और बताओ तुम्हें क्या नजर आता है। वो स्टूडेंट कहता सर मुझे नीला आसमान पे उड़ते हुए परिंदे, हरे भरे दरख्त नजर आते हैं। कोच दूसरे स्टूडेंट को बुलाता है, कहता है एक आंख बंद करके टारगेट की तरफ देखो और बताओ तुम्हें क्या नजर आता है। वो कहता सर सिर्फ और सिर्फ मुझे वो टारगेट नजर आता है जिसकी मुझे मुंडी उड़ानी है। कहता लेट्स शूट। मतलब ये है कि जो तुम सिर्फ देखना चाहते हो वही तुम्हें नजर आता है। और आसान करके अगर समझाना चाहो तो फॉर एग्जाम्पल जब तुम घर से बाहर जाओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, ऑफिस जाओ और 2 मिनट के लिए ये ऑब्जर्व करो कि तुम्हें रेड कलर कितनी दफा नजर आया। जितनी दफा नजर आया उसे नोट डाउन कर लो। आफ्टर 2 मिनट्स यू विल बी सेइंग कि मैंने लाल कलर 10 दफा देखा, 15 दफा देखा, 20 दफा देखा, 30 दफा देखा। मजे की बात यह है व्हेन यू वर फोकसिंग ऑन रेड कलर, वहां पर ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ब्लैक और बहुत सारे कलर होंगे, बट यू डिडंट पे अटेंशन ओवर देयर। मैं वो नजर नहीं आया। इट डजंट मीन यू वर ब्लाइंड या यू आर ब्लाइंड ना। मतलब यह है कि तुम्हारा फोकस, तुम्हारी इंटेंशन टोटली आफ्टर रेड कलर थी। तुम्हें ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज जिंदगी के दूसरे कलर सामने होके भी नहीं दिखे। ये बात भी बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। जब तुम रब से मांगोगे हो सकता तुम्हारी दुआ को पहली दफा रिजेक्ट कर दे, दूसरी दफा रिजेक्ट कर दे, तीसरी दफा भी रिजेक्ट कर दे, लेकिन मेहनत और हिम्मत और अच्छी नीयत के साथ लगे रहो तो रब ताला भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल ही देता है।
اس پورے کنٹینٹ کو اگر دوبارہ دیکھو اور سنو تو اس سے ایک چیز بڑی کلیئر ہوتی ہے، ایک پتے نے چھوٹی بچی کی زندگی کو بدل دی۔ جہاں اتنے سارے پتے گرے وہ سوچی میری زندگی کے دن کم سے کم تو ہوتے جائیں، لیکن ایک ہرا بھرا پتا جو درخت کے ساتھ چمٹا لگا رہا، اس بچی کو بھی ہمت دے گیا کہ میں نہیں گر سکتا تو کیسے گر سکتا، میں نے ہمت نہیں ہاری تو تم کیسے ہمت ہار سکتا، اگر میں طوفانی ہواؤں کا سامنا کر کے درخت کے ساتھ چپٹا رہ سکتا ہوں، تم بھی تھوڑی کوشش کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے لے جا سکتا ہے۔ جو بھی کام کرنا میرے دوست مست ہو کے کرنا، جان مار کے کرنا، دل لگا کے کرنا، من سے کرنا، زبردست ہو کے کرنا، زبردستی مت کرنا۔ زبردست اور زبردستی کہنے میں تو صرف اور صرف ایک لفظ اور ایک لیٹر کا فرق ہے، لیکن یہ لیٹر تمہارے زندگی کے لیٹر کی اونچائی کو بہت ٹاپ پہ لے جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں محمد قاسم رانا۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہے نہیں آئی ہے اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس دیجیے۔ ڈو جوائن اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام۔ کیپ واچنگ 12 سولوشنز۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔